आपस में तालमेल बैठाने की जगह एक दूसरे से तलाक ले लेना लोग उचित समझते हैं, लेकिन उस तलाक के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, आज की ये छोटी सी कहानी इसी बात को दर्शाती है। अमित और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उनका एक प्यारा सा बेटा आर्यन था। शुरुआत में उनका रिश्ता बेहद प्यार भरा था, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। अमित ऑफिस के काम में व्यस्त रहता और पूजा घर की जिम्मेदारियों और आर्यन की देखभाल में। दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं बचता। अमित को लगता था कि पूजा हमेशा छोटी छोटी बातों पर उसे ताने देती है, जबकि पूजा का मानना यह था कि अमित उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता। यह झगड़े धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एक दिन अमित ने गुस्से में कह दिया, अब यह रिश्ता और नहीं चल सकता, हमें तलाक ले लेना चाहिए। पूजा चौंक गई। वह जानती थी कि उनके बीच मतभेद है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी। परंतु अमित का गुस्सा और अहंकार उसे रोकने नहीं दे रहा था। पूजा ने भी हार मान ली और तलाक के लिए सहमति दे दी। तलाक के बाद अमित और पूजा अलग हो गए। आर्यन की कस्टडी पूजा को मिली, लेकिन हर सप्ताहांत वह अपने पिता अमित से मिलने जाता। इस बदलते माहौल ने आर्यन के मासूम मन पर गहरा प्रभाव डाला। आर्यन अपने दोस्तों को देखकर उदास हो जाता, जो अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। स्कूल में उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा। वह अकेला और चिड़चिड़ा रहने लगा। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पापा अब हमारे साथ क्यों नहीं रहते? क्या मैं उनसे प्यार नहीं करता? पूजा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बेटे को कैसे समझाए कि यह सब उनकी आपसी समस्याओं का नतीजा था। दूसरी तरफ अमित भी खुश रहने की जगह तलाक के बाद यह सोचता था कि अकेले रहकर वह सुकून महसूस करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अकेले रहकर वह सुकून महसूस करेगा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसे अपने बेटे की हंसी, उसकी मासूम बातें और परिवार का माहौल बहुत याद आता। एक दिन जब आर्यन उसके पास आया तो उसने उनसे पूछा, पापा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अमित यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने आर्यन को गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, तो फिर आप माँ के साथ क्यों नहीं रहते? मैं चाहता हूँ ऐसा कि हम सब साथ रहें। अमित का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला केवल उसकी और पूजा की ज़िंदगी को नहीं, बल्कि उसके बेटे की ज़िंदगी को भी प्रभावित कर रहा था। तलाक के बाद पूजा को समाज के ताने सुनने पड़े। लोग उसे तरह तरह की बातें कहने लगे। कभी उसकी परवरिश पर सवाल उठाए जाते, तो कभी उसकी पत्नी के रूप में असफलता को दोष दिया जाता। अमित को भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आलोचना झेलनी पड़ती। लोग कहते, तुम्हें अपने परिवार को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, तलाक समस्या का समाधान नहीं है। समय बीतने के साथ दोनों को एहसास हुआ कि तलाक ने उनकी ज़िंदगी में कई समस्याएं खड़ी कर दी थीं। आर्यन की मनोस्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी। आर्यन बचपन में ही मानसिक तनाव का शिकार हो गया था। उसकी मासूमियत खोलने लगी थी। अमित और पूजा दोनों ही अपने अपने जीवन में अकेले हो गए थे। रिश्तों की कमी ने उनके जीवन को बेरंग कर दिया था। पूजा को अब अकेले घर चलाना पड़ रहा था और अमित को अपने बेटे की पढ़ाई और देखभाल के खर्चों की चिंता सताने लगी थी। तलाक के कारण दोनों को समाज में अलग अलग तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आर्यन का भविष्य अनिश्चित हो गया था। उसकी पढ़ाई और मानसिक विकास पर इसका गहरा असर पड़ा। एक दिन अमित ने पूजा को फ़ोन किया। उसने कहा, क्या हम अपने बेटे के लिए एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं? पूजा ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, अगर हम दोनों अपनी गलतियों को समझने और उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं तो मैं तैयार हूँ। दोनों ने आर्यन के लिए साथ आने का फैसला किया। उन्होंने रिश्ते में आई खटास को दूर करने के लिए काउंसलिंग की और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद अमित और पूजा ने एक बार फिर से एक नई शुरुआत की। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दोनों ने सीखा कि झगड़े रिश्ते का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने का प्रयास करना जरूरी है। तलाक कोई समाधान नहीं है, बल्कि ये समस्याओं को और भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं और उन्हें संभालने के लिए धैर्य, समझदारी और प्रयास की ज़रूरत होती है। तलाक एक अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे केवल अहंकार या आवेश में आकर नहीं ले जाना चाहिए। एक परिवार को टूटने से बचाने के लिए संवाद और समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। तो
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो कमेंट करके बताना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।